नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल पर मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नया विषय लेकर के आया हूं जिसका नाम है वाच्य प्रकरण। वाच्य प्रकरण जो कि भाषा के व्याकरण का एक भाग है, एक हिस्सा है। हमारे संस्कृत भाषा में वाच्य पाए जाते हैं, हिंदी भाषा में भी वाच्य होते हैं और अंग्रेजी भाषा में भी वाच्य होते हैं जिन्हें वॉइस कहा जाता है। वहाँ पर ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के नाम से जाने जाते हैं। संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा में वाच्य में कोई विशेष अंतर नहीं पाया जाता। जो नियम संस्कृत भाषा में बताए जाते हैं वही नियम हिंदी भाषा में भी लागू होते हैं। तो ये हिंदी भाषी व्यक्तियों के लिए और संस्कृत भाषा पढ़ने वाले छात्रों के लिए, सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वाच्य शब्द के बारे में कि वाच्य शब्द कैसे बना, उसका क्या अर्थ है। वाच्य शब्द बना है वच धातु में ण्यत प्रत्यय करने पर। वच धातु से जब ण्यत प्रत्यय लगाया जाएगा तो शब्द बनेगा वाच्य, जिसका अर्थ है विचारों को अभिव्यक्त करने का तरीका। अर्थात जिस तरीके से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उसे हम वाच्य कहते हैं। देखो, विचारों को व्यक्त करने का जो साधन है उसे तो भाषा कहते हैं और विचारों को व्यक्त करने का तरीका वाच्य कहलाता है। ये अंतर समझें आप, कहीं आप दुविधा में पड़ जाए। आइए चलते हैं वाच्य के भेदों की ओर। वाच्य को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। 3 वाच्य होते हैं संस्कृत भाषा में और वही 3 वाच्य हिंदी भाषा में भी लिए गए हैं। अब इनके नामकरण के विषय में बताऊं आपको कि इनका नामकरण अर्थात इन 3 वाच्यों का जो नाम हमने रखा है वो नाम किस आधार पर रखा है कि उसमें क्रिया किसका अनुसरण करती है, किसको फॉलो करती है, उसी के नाम के आधार पर वाच्य का नाम हम रखेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वाच्य हैं। वाच्य 3 हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये 3 प्रकार के वाच्य संस्कृत भाषा में और हिंदी भाषा में होते हैं। तो हम इनका अध्ययन क्रमशः करेंगे कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, इनके नियम क्या है, कर्मवाच्य किसे कहते हैं, इनके नियम क्या है, और भाववाच्य के बारे में भी जानेंगे। तो चलते हैं कर्तृवाच्य की तरफ। कर्तृवाच्य के नियम है कि कर्तृवाच्य के अंतर्गत 3 नियम बताए गए हैं। पहला नियम है कि इस वाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति आती है और कर्ता ही यहाँ पर प्रधान होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। और दूसरा नियम है कर्म में अर्थात ऑब्जेक्ट में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी। अर्थात जैसे जैसे हम कर्ता में किसी प्रकार का परिवर्तन करते हैं, वचन के आधार पर, लिंग के आधार पर या पुरुष के आधार पर कोई परिवर्तन अगर यदि कर्ता में हम करते हैं तो साथ ही वो क्रिया में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं वाक्यों के माध्यम से हम इनको समझेंगे कि वे कौन से हैं। सबसे पहले हम चलते हैं वचनों के आधार पर। पहले एक वाक्य को समझेंगे कि गजः जलम पिबति। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि गजः प्रथमा विभक्ति का एक वचन है जो कि कर्ता है, जलम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है और पिबति क्रिया कर्ता के अनुसार प्रथम पुरुष का एक वचन का हमने प्रयोग किया है। यहाँ बताया गया है कि यहाँ गज कर्ता है, जल कर्म है और पिबति क्रिया है और गज कर्ता के अनुसार ही यहाँ पर क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की प्रयोग की जा रही है। आइए हम किस प्रकार क्रिया कर्ता का अनुसरण करती है कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम उदाहरण देखेंगे कि जैसे जैसे हमने कर्ता का वचन परिवर्तन किया तो साथ ही क्रिया का भी वचन परिवर्तन हुआ। जैसे गजः जलम पिबति, यहाँ पर कर्ता गजः प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की हमने प्रयोग की है। जब हमने गजः को प्रथमा विभक्ति द्विवचन कर देंगे, गजौ बना देंगे, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की बन जाएगी, पिबतः। तो वाक्य बनेगा गजौ जलम पिबतः। इसी प्रकार जब बहुवचन कर देंगे तो बनेगा गजाः जलम पिबन्ति। तो आपने देखा कि जैसे ही हमने कर्ता का वचन परिवर्तन किया तो क्रिया का भी वचन परिवर्तन हुआ। अर्थात कर्ता में जो वचन होगा वही क्रिया में भी वचन आएगा। अब हम चलते हैं यदि कर्ता पुरुष परिवर्तन हम करते हैं, यदि कर्ता प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष का करते हैं तो क्या परिवर्तन होगा, तो देखते हैं। जैसे सह जलम पिबति,
जैसा कि हम जानते हैं कि सह प्रथम पुरुष का कर्ता है, इसके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो हमने जब सह लिखा तो सह जलम पिबती आया, प्रथम पुरुष एकवचन का रूप। लेकिन जब हमने सह के स्थान पर रखा त्वम, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की आ जाती है, क्योंकि त्वम मध्यम पुरुष का ही कर्ता कहलाता है। तो त्वम जलम पिबसी, त्वम मध्यम पुरुष एकवचन का कर्ता है, तो पिबसी क्रिया यहाँ पर आई। इसी प्रकार अहम जलम पिबामी, अहम उत्तम पुरुष का कर्ता है, तो इसके साथ उत्तम पुरुष की क्रिया का ही हम प्रयोग करेंगे। तो ये देखा आपने कि यदि कर्ता का पुरुष परिवर्तन हम करते हैं तो क्रिया का भी पुरुष परिवर्तन होगा। अब देखते हैं हम कि जब हम लिंग परिवर्तन करें कर्ता का तो क्या परिवर्तन होता है, देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पुल्लिंग में गजः जलम पीतवान। अब गजः शब्द पुल्लिंग है तो क्रिया भी हमने पीतवान पुल्लिंग में ही प्रयोग किया। लेकिन उसके स्थान पर जब स्त्रीलिंग शब्द हम रखते हैं लता, तो बनता है लता जलम पीतवती। देखिएगा लता करते ही पीतवान के स्थान पर बन गया पीतवती, क्योंकि वो भी स्त्रीलिंग क्रिया है। तो इसके आधार पर हमें जानना चाहिए कि यहाँ पर किस प्रकार क्रिया कर्ता का अनुसरण करती है, और यही कारण है कि इसका नाम रखा गया है कर्तृवाच्य। कर्ता का अनुसरण करने के कारण इसका नाम है कर्तृवाच्य। ठीक है, आइए अब चलते हैं हम अगले वाच्य की ओर, जिसका नाम है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य के भी कर्तृवाच्य के नियम के अनुसार 3 नियम हैं। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला नियम है कि यहाँ पर कर्ता में तृतीया विभक्ति आती है। साथ ही साथ जानते जाएं हम भी ये भी कि जब हमें कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करना हो तो क्या करना होगा। तो पहली बात यहाँ पर है कर्ता में तृतीया विभक्ति आती है। कर्तृवाच्य में हमने देखा कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति थी। तो जब हम परिवर्तन करें तो सबसे पहला कार्य हमें ये करना है कि कर्ता में जो प्रथमा विभक्ति है उसके स्थान पर हम तृतीय विभक्ति करेंगे कर्मवाच्य में बदलने के लिए। दूसरा नियम है कर्म में प्रथमा विभक्ति आती है और वही प्रधान होता है, मुख्य होता है। तब दूसरा कार्य क्या करना होगा हमें जब कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे, तो कि जो कर्म में वहाँ पर द्वितीय विभक्ति थी उसको हम प्रथमा विभक्ति में यहाँ पर रखेंगे। हाँ, एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा, कुछ शब्द ऐसे नपुंसक लिंग के होते हैं जिनका प्रथमा और द्वितीय का रूप समान ही होता है, तो ऐसे शब्दों में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना होगा। वो कर्मवाच्य में भी वैसा ही रहेगा और कर्तृवाच्य में भी वैसा ही रहेगा। तीसरा नियम है क्रिया यहाँ पर कर्म के अनुसार चलती है, क्रिया कर्म का अनुसरण करेगी। यही कारण है कि इस वाच्य का नाम भी कर्मवाच्य रखा गया है। वहाँ कर्तृवाच्य में कर्ता का अनुसरण कर रही थी इसलिए उसका नाम था कर्तृवाच्य, और यहाँ क्रिया कर्म का अनुसरण कर रही है, उसको फॉलो कर रही है, इस कारण से इसका नाम है कर्मवाच्य। आइए वाक्य के माध्यम से इसको देखेंगे कि मल्लेन व्यायामः क्रियते। मल्ल के द्वारा, पहलवान के द्वारा व्यायाम किया जाता है। अब आप देखेंगे कि मल्लेन मल्ल शब्द का तृतीय विभक्ति एकवचन का रूप है, व्यायामः प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है, और व्यायामः के आधार पर ही क्रियते जो कि एक कर्मणी रूप है क्रि धातु का, वह प्रथम पुरुष एकवचन का यहाँ पर रखा गया है। तो देखेंगे इस वाक्य में मल्लेन करता है, व्यायामः कर्म और क्रियते क्रिया है, जो कि व्यायामः कर्म के अनुसार ही प्रथम पुरुष एकवचन की प्रयोग की हमने। अन्य उदाहरणों के माध्यम से उस परिवर्तन को हम समझना चाहेंगे। देखते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार यदि हम कर्म में परिवर्तन करते हैं तो क्रिया परिवर्तित होती है। मल्लेन व्यायामः क्रियते, यहाँ देखेंगे आप मल्लेन तृतीय विभक्ति है, व्यायामः प्रथम विभक्ति है, और इसी कारण से क्रियते भी प्रथम पुरुष की क्रिया है। जब हम कर्म में परिवर्तन करते हैं, वचन परिवर्तन करते हैं, तो क्या होता है मल्लेन व्यायामौ क्रियेते। देखेंगे आप कर्ता वही है, मल्लेन ही है, उसमें कोई परिवर्तन हमने नहीं किया, लेकिन व्यायाम शब्द का द्विवचन का प्रयोग हमने किया तो क्रिया भी द्विवचन की आई, तो व्यायामौ क्रियेते। इसी प्रकार यदि हम बहुवचन में रखेंगे तो क्रिया भी बहुवचन की हो जाएगी, जैसे मल्लेन व्यायामाः क्रियन्ते। तो देखा आपने किस प्रकार कर्म में परिवर्तन करने पर क्रिया में परिवर्तन हुआ। अब एक उदाहरण में आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि हम कर्ता में परिवर्तन करते हैं तो क्रिया में कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा कर्मवाच्य में, वो देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे हमने कर्ता 3 रखे हैं यहाँ पर, तेन मया त्वया, पर आप देख रहे हैं वाक्य में
कर्म में और क्रिया में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हमने नहीं किया, क्योंकि इस वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, कर्ता के अनुसार नहीं चलती। कर्ता में आप कोई भी परिवर्तन कीजिए, वचन परिवर्तन कीजिए, लिंग परिवर्तन कीजिए, लेकिन क्रिया पर कोई असर नहीं होगा, वो ऐसी ही रहेगी। जैसा कि वाक्य देख रहे हैं, तेन व्यायामः क्रियते, मया व्यायामः क्रियते, त्वया व्यायामः क्रियते। देख रहे हैं आप। तो ये था कर्मवाच्य। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अगले वाच्य की ओर, जिसका नाम है भाववाच्य। नामकरण के बारे में आपको बताया था कि जहाँ पर कर्ता का अनुसरण कर रही है तो कर्तृवाच्य, जहाँ क्रिया कर्म का अनुसरण कर रही है तो वो कर्मवाच्य हुआ। लेकिन यहाँ पर क्रिया न कर्ता का अनुसरण करेगी न कर्म का अनुसरण करेगी। इन वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है और यही कारण है इस वाच्य का नाम है भाववाच्य। तो आइए इनके नियमों को जानते हैं। इनके नियम हैं, कर्ता में तृतीया विभक्ति। ये विभक्ति कर्ता की कर्मवाच्य के समान ही है। वहाँ पर भी तृतीया थी, यहाँ पर भी तृतीया है। अर्थात जब भी हम परिवर्तन करेंगे कर्तृवाच्य से तो कर्ता में तृतीया विभक्ति लगानी है। दूसरा है कि भाववाच्य के वाक्यों में अकर्मक धातुओं का प्रयोग किया जाता है। अकर्मक धातु है, धातुओं के दो भेद किए गए हैं, सकर्मक धातु और अकर्मक धातु। नाम से ही पता चलता है कि कर्म का अभाव यहाँ पर होगा, तो इस वजह से भाववाच्य के वाक्यों में कर्म उपस्थित नहीं होता, कर्म होता ही नहीं है। और तीसरा नियम है, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की ही आएगी। कर्तृवाच्य में हमने कर्ता के वचन के साथ परिवर्तन देखा, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार परिवर्तन देखा, लेकिन भाववाच्य के अंतर्गत क्रिया में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे कर्ता किसी भी वचन किसी भी लिंग का हो, लेकिन क्रिया के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की ही प्रयोग होगी। ये आप विशेष ध्यान रखें। इनमें क्रिया का अर्थ और भाव प्रधान होता है। आपको पहले ही बताया गया कि यहाँ के भाव की प्रधानता, ना तो यहाँ कर्ता प्रधान है और ना ही यहाँ कर्म प्रधान है, इसी कारण से इसका नाम भाववाच्य है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, तेन हस्यते। तेन यहाँ कर्ता है और हस्यते यहाँ क्रिया है। तो वाक्य में देख रहे हैं यहाँ पर कर्म नहीं है, क्योंकि हस्यते एक अकर्मक धातु है, तो उसके द्वारा हंसा जाता है। और ये एक भाव भी, हंसना एक भाव भी है, इस कारण से ये भाववाच्य कहलाएगा। अन्य उदाहरण देखते हैं इनके। यहाँ पर हम भिन्न भिन्न कर्ता के साथ में हस धातु का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन धातु में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। देखेंगे आप, तेन हस्यते, त्वया हस्यते, मया हस्यते, बालकेन हस्यते और बालिकया हस्यते। देखिएगा आप, कर्ता अलग है लेकिन क्रिया में कोई चेंज हमने नहीं किया। तो यही बताना चाह रहे हैं भाववाच्य के बारे में। तो ये थे हमारे तीनों वाच्य। अब कुछ विशेष बातें और आपको बताना चाहूँगा कि यदि वाच्य में धातु के रूप में परिवर्तन कैसे करें। कई विद्यार्थियों को इस प्रकार की शंका रहती है कि हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य में बाकी चीज़ों का तो परिवर्तन हम कर देते हैं, कर्ता में भी हम तृतीया लगा देंगे, कर्म में भी हम प्रथमा लगा देंगे, लेकिन जो क्रिया का रूप हमारे सामने आ रहा है उसको हम कैसे निश्चित करें कि हम कैसे करें। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो क्रियाएं रखनी है, उस क्रिया का परिवर्तन आप किस प्रकार करेंगे, आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा इसको देख करके। पहला यहाँ पर बताया जा रहा है कि कर्तृवाच्य में सामान्य धातु रूप के रूप ही प्रयुक्त होते हैं। जो आप धातु रूप हम पढ़ते हैं लकारों के माध्यम से, सामान्य, पठति, पठता, पठन्ति इत्यादि, वही रूप कर्तृवाच्य में प्रयोग होते हैं। अब कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग हेतु निम्नलिखित परिवर्तन हमने करने होंगे। वो कौन कौन से? सबसे पहला परिवर्तन हमें धातु में करना होगा कि मूल धातु में य जोड़ना होगा। जैसे हमारी कर्तृवाच्य का वाक्य है कि बालकः धावति। अब धावती है, धावती क्रिया है, तो मूल धातु क्या हुई? धाव। जब हमें उसको कर्मवाच्य में या भाववाच्य में परिवर्तन करना है तो धाव धातु में सबसे पहले हम जोड़ेंगे य, तो बनेगा धाव्य। वह भी आधा है, यह भी आधा। तत्पश्चात उसके बाद अंत में हमने यदि एक वचन का धातु प्रयोग करना है तो जोड़ेंगे अते। तो जब धाव प्लस य प्लस अते बनेगा तो बन जाएगा धाव्यते। ये एक वचन का रूप है। यदि हमें धातु द्विवचन की प्रयोग करनी है तो हम एते जोड़ेंगे अंत में, तो बनेगा धाव्येते।
और बहुवचन में जोड़ देंगे धाव्यन्ते। तो इस प्रकार हम कर्मवाच्य और भाववाच्य की धातु का रूप बना सकते हैं। आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं कि किस प्रकार हम धातु का रूप बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर पठ धातु ली है। अब पठ धातु में हमने कहा मूल धातु में यह जोड़ना है, तो पठ प्लस यह हमने किया और प्लस अते। जब इसको मिला देंगे तो बनेगा पठ्यते, जो कि एक वचन का रूप है। इसी प्रकार पठ प्लस य प्लस एते बनेगा पठ्येते, ये द्विवचन का रूप बना। और पठ प्लस य प्लस अंते यहाँ पर बनेगा पठ्यन्ते, जो कि बहुवचन का रूप है। आप यहाँ देखेंगे कि जहाँ पठ धातु के स्थान पर जो भी धातु हो जिसका रूप आपको बनाना उसको आप रखेंगे तो कर्मवाच्य और भाववाच्य की धातु का रूप बन जाएगा। तो इस प्रकार आपके लिए वाच्य परिवर्तन में धातु का रूप बनाना आसान हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखें। आइए अब आगे चलते हैं कुछ अन्य नियमों को। धातु रूप में परिवर्तन के उदाहरण कुछ और देना चाहूँगा मैं आपको, किस प्रकार ये परिवर्तन होगा। जैसे पठति से बनता है कर्मवाच्य और भाववाच्य में पठ्यते, हसति का बन जाएगा हस्यते, गच्छति का गम्यते, क्योंकि गच्छति में मूल धातु है गम। करोति का बन जाएगा क्रियते, यहाँ पर क्री धातु है। भवति का भूयते, क्योंकि यहाँ पर भू धातु है इसलिए भूयते बनेगा। लिखति से लिख्यते, खादति से खाद्यते, नयति से नियते, नयति में मूल धातु होती है नी इसलिए नियते बनेगा। और धावति से धाव्यते। तो ये थे कुछ और उदाहरण जो कि हमें भाववाच्य और कर्मवाच्य में परिवर्तन के लिए बताए गए हैं। और कुछ बातें और बताना चाहूँगा कि वाच्य परिवर्तन के कुछ उदाहरण, कुछ वाक्यों को मैं परिवर्तित करके यहाँ बताना चाह रहा हूँ आपको कि कैसे आप वाक्यों को कर्मवाच्य या भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे, जो कि इस प्रकार है। हमारा पहला वाक्य जो कि कर्तृवाच्य का है कि रामः विद्यालयम गच्छति। तो आप देख रहे हैं कि कर्तृवाच्य के नियम यहाँ लागू होते हैं कि कर्ता में प्रथमा है, कर्म में द्वितीय है और क्रिया कर्ता के अनुसार यहाँ आई है। अब इसे हम कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो हमें नियम याद करना होगा कि पहला नियम हमारा था कर्ता में तृतीया। तो यहाँ पर रामः क्योंकि एक वचन का रूप है तो हमें तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप लेना होगा रामेण। विद्यालयम यह द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप है, इसे प्रथमा विभक्ति का एक वचन में बदलेंगे तो बनेगा विद्यालयः। और गच्छति से जैसा कि आपको बताया था गम धातु में य और अते जोड़ेंगे बनेगा गम्यते, तो बन जाएगा रामेण विद्यालयः गम्यते। एक विशेष बात और बताना चाहूँगा आपको मैं कि जो राम कर्ता या विद्यालय कर्म जो भी होता है उनमें जो वचन यहाँ प्रयोग किया गया कर्तृवाच्य में वही वचन हम कर्मवाच्य में भी प्रयोग करेंगे। यदि राम प्रथमा व्यक्ति का एक वचन है तो तृतीय व्यक्ति के एक वचन में हम परिवर्तन करेंगे। अगर ये द्विवचन का होता है तो यहाँ पर द्विवचन ही आएगा। यदि यहाँ रामो होता तो होता रामाभ्याम। समझ गए होंगे आप। इसी प्रकार विद्यालय में भी परिवर्तन देखना है कि अगर वो द्विवचन का है तो द्विवचन में ही परिवर्तन हमें करना है। आइए अन्य उदाहरण देखते हैं। अहम पूजाम करोमि, कर्मवाच्य में बनेगा मया पूजा क्रियते। देखिएगा यहाँ पर पूजाम का बना पूजा और अहम से तृतीयम बना मया। सह भोजनम खादति, तेन भोजनम खाद्यते। यहाँ देखिएगा भोजनम नपुंसकलिंग शब्द है, इस वजह से कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दोनों में समान रूप में आया है। त्वम लेखे लिखसी, यहाँ पर हमने कर्म में द्विवचन का प्रयोग किया है। देखिएगा आप, तो त्वया लेखे लिख्येते कर्मवाच्य में जैसे ही द्विवचन कर्म में था इस वजह से क्रिया भी द्विवचन की आई। देखेंगे आप। सा चित्रम रचयिष्यति, यहाँ लृट लकार का प्रयोग करके बताना हूँ मैं आपको कि तया चित्रम रचयिष्यति। यहाँ पर भी समान नियम रहेगा, यहाँ पर भी यते हमें अंत में जोड़ना है। एषः पुस्तकानि पठति, एतेन पुस्तकानि पठ्यन्ते, क्योंकि पुस्तकानि बहुवचन था तो क्रिया भी हमने बहुवचन में रखी। एते ओदनम पचन्ति, एतैहि ओदनः पच्यते। देखेंगे आप। और एताः नृत्यन्ति, ये एक भाववाच्य का वाक्य हमने यहाँ पर लिया है। एताः नृत्यन्ति का बन जाएगा एताभिः, चूँकि एताः बहुवचन का रूप है तो हमने तृतीय बहुवचन का रूप लिया एताभिः नृत्यते, क्रिया एक वचन की होगी। यहाँ परिवर्तन में अक्सर जो गलतियाँ हम करते हैं उस पर अब विशेष ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूँगा मैं कि जब हम वाच्य में परिवर्तन करते हैं तो हम कर्तृवाच्य में जो क्रिया का रूप हमने देखा है उसी को साक्षात परिवर्तित वहाँ कर देते हैं। मित्रों,
यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि जब आप कर्मवाच्य में जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्रिया का रूप रखने के लिए कर्म को देखना है, कर्ता को नहीं। यदि पहले कर्तृवाच्य के वाक्य में वो क्रिया एक वचन की है, लेकिन कर्मवाच्य में यदि कर्म द्विवचन का है तो उस क्रिया को भी हमें द्विवचन में ही परिवर्तन करना है। इसका विशेष ध्यान कर रखेंगे क्योंकि यही गलती हमारे वाक्य को गलत कर देगी। तो इस प्रकार ये वाक्य का प्रकरण यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको सारे नियम भली प्रकार से समझ में आए होंगे। और यदि वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा है तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें। और अभी तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, और जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ उचित कार्य करने जा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।